तो अब हम डिस्कशन करेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन। तो बहुत ही अच्छे प्यारे क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है उसके अंदर क्या है आपके पास। इन्होंने बोला है यदि 0, 0, 3, 0, 0, 4 त्रिभुज के शीर्ष हो तो ज्ञात कीजिए उसके अर्ध केंद्र और परिकेंद्र और केंद्र का निकालना। देखो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है भाई। आपके पास एक त्रिभुज है, ठीक है भाई, ये प्यारा सा आपके पास त्रिभुज है। इस त्रिभुज के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 0, 0। इसके निर्देशांक है भाई 3 और 0। के निर्देशांक है 0 और 4, ठीक है। अब आपको क्या बोला इन्होंने, सबसे पहले इन्होंने बोला है केंद्रक निकालिए। सबसे पहले इन्होंने केंद्रक निकालना। केंद्र कैसे निकालेंगे भाई, वही अपना फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन में 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन में 3। देखो 0 प्लस 3 प्लस 0, तो 0 3 प्लस 0 प्लस 0 अपॉन में 3। y का भी देखेंगे तो 0 प्लस 0 और प्लस में 4 और डिवाइड में 3। सिंपल सा हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4/। तो ये इसके केंद्र का आ जाएंगे, ठीक है। क्या जाएंगे इसके केंद्र। आई होप बहुत छोटी सी बात है जो समझ में आ गई, ठीक है। ओके, अब निकालते हैं इसका अंत केंद्र, मतलब आई के कोऑर्डिनेट निकाल दो। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले इसके लिए हमको निकालना पड़ेगा क्या, ये अगर हमारा ए बी सी त्रिभुज है तो सबसे पहले मेरे को बी सी निकालना पड़ेगा, जिसको मैं ए कहूँगा। तो देखो बी सी निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। देखो 0 माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 4 माइनस 0 64 16, तो टोटल ऐड करेंगे तो 25 और ये हो जाएगा 5। वैसे मैं निकालूंगा अब ए सी, जिसको मैं बी का नाम दूंगा, और ये हो जाएगा ए सी कैसे 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 4 4, 4 का स्क्वायर 16 और 16 का स्क्वायर रूट 4 वापस, ठीक है। ऐसे में ए बी निकाल दूंगा, जिसको हम नाम देंगे सी। और ये सी कैसे निकलेगा भाई, ये ऐसे निकलेगा, बी का स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3, ठीक है। तो फॉर्मूला आपको पता ही होगा, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 अपॉन में a1 प्लस b1 a प्लस b प्लस c। वैसे y1 का हो जाएगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन में a प्लस b प्लस c। मैं वही कर रहा हूँ। तो देखो उसको नाम देते हुए, ये हमारा x1, ये हमारा y1, ये हमारा x2, ये y2, ये x3 और ये y3। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। तो देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a को x1 से करेंगे भाई, ये आपका 5 है और ये 4 आया, ये 3 है, ऐसे निकाल दो, मल्टीप्लाई करो। 5 को 0 से किया तो 0, प्लस 4 को 3 से किया तो 12, प्लस 3 को 0 से किया तो 0, डिवाइड में सबको जोड़ दो, 3 प्लस 4 7, 7 प्लस 5 12, तो डिवाइड में 12। वैसे ही y1 का देखेंगे, 5 को y1 से किया तो 0, प्लस 3 को किया 4 से तो 12, प्लस 4 को किया 0 से तो 0 और डिवाइड में कितना आ जाएगा 12। सीधी सी बात क्या हुई भाई, ये जो है वो हो जाएगा 1 और 1, ये आपका आई हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब निकालते हैं परिकेंद्र। देखो परिकेंद्र निकालने का थोड़ा सा प्रोसेस अलग होता है, ठीक है। तो अगर मुझे परिकेंद्र निकालना है तो उसके लिए मुझे एक प्रोसेस करना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ भाई, चलो यहीं पर कर लेता है, ठीक है। इसको मैं रफ कर लेता हूँ, ये जो है मटेरियल, इसको मैं रफ कर देता हूँ पूरा ही, डिवाइस को पूरा रफ कर लेते हैं। ओके, अब देखते हैं ए बी सी। ए के निर्देशांक 0 और 0, बी के निर्देशांक 0 3 और 0 और इसके निर्देशांक 0 और 4। तो यहाँ पर हमारा सी होगा। अब आपको मैंने ये बात बता चुका हूँ पहले भी, क्या कि इसकी जो केंद्रक से जो दूरी, मतलब परिकेंद्र की तीनों वर्टेक्स से जो दूरी होती है वो हमेशा बराबर रहती है, बराबर रहती है। तो मैं ऐसा करता हूँ भाई, इसको सी नाम ना देके इसको मैं सी डैश दे देता हूँ। इसके निर्देशांक में अल्फा और बीटा मान लेता हूँ, ठीक है। तो जल्दी वैल्यू आ जाए, या ए बी कुछ मानो आपके बीच। तो मैंने क्या देखा भाई, ए सी का यानी ए और सी डैश के बीच की डिस्टेंस, बी और सी डैश के बीच की डिस्टेंस और सी सी डैश इक्वल होगा। तो अगर मैं इनका स्क्वायर करूंगा तो भी वो इक्वल आएगा, ताकि मेरा रूट हट जाए। डायरेक्ट मेरे रूट लगाने की जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर रूट लिया, ठीक है। तो ए सी क्या होगा, देखो ए सी हो जाएगा अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस वो हो जाएगा आपका बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस 0 का होल स्क्वायर। इधर देखेंगे अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, अल्फा माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस बीटा माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ओपन कर देते हैं,
तो ये सिंपल सा हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। उधर करेंगे तो इसको खोलेंगे अल्फा स्क्वायर माइनस में 6 अल्फा और प्लस का 9 प्लस का ये बीटा स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बीटा स्क्वायर माइनस का 8 बीटा और प्लस का 16। ठीक है, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो दोनों को इक्वल रखते हैं। मैं पहले ऐसा करता हूँ, इसको और इसको इक्वल रख देता हूँ। ठीक है, इसको इक्वल रखता हूँ। तो देखो इक्वल रखने पर क्या आएगा, इक्वल रखने पर क्या आएगा भाई, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में से अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी कट गया। इधर क्या बचा 0, उधर क्या बचा माइनस का 8 बीटा और प्लस का 16। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, यहाँ से बीटा की वैल्यू 2 आ। ठीक है, बात है समझ। अब मैं क्या करता हूँ भाई, अब मैं इन दोनों को इक्वल रखता हूँ, इसको और इस वाले पार्ट को इक्वल रखता हूँ। जब मैं इक्वल करूँगा तो देखना ये ग्रीन पार्ट से काटूंगा। अब मैं अल्फा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर भी कट गया। इधर कितना बचा भाई, इधर बचा माइनस का 6 अल्फा, इधर कितना बचा है माइनस का 6 अल्फा और प्लस का 9 बराबर माइनस 8 बीटा और प्लस का 16। तो बीटा की वैल्यू जैसे 2 रखूंगा ये 0 से 0 कट गया, ये उधर आ गया तो अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 9/6, ये हो जाएगा 3/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/2। तो आई होप बात समझ आएगी, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 6 4 2 6 आर 2 वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल एंड इज सेंटर्ड इज 4 6 फाइंड द थर्ड वर्टेक्स। मैं ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास एक त्रिभुज है, देखो क्वेश्चन अब इंग्लिश मीडियम में अगर होगा तो उसको भी बच्चे को समझ में आ जाएगा, और हिंदी मीडियम वाला तो वैसे भी कंफर्टेबल होता है किसी भी लैंग्वेज में। मैथ के अंदर कोई लैंग्वेज होती नहीं, ये बस फीलिंग्स का ज्ञान है। तो ए की वैल्यू जो है वो 6 और 4 है, बी की जो वैल्यू है वो है 2 and 6 और सी नहीं पता बाई एक्स और वाई मान लो। सेंट्रोइड दे रखा है 4 और 6 बस। तो आपको पता है सेंट्रोइड किसके इक्वल हो भाई, अगर मैं सेंट्रोइड को अल्फा और बीटा मान लेता हूं तो आपको पता है भाई केंद्रक निकालने का क्या फॉर्मूला होगा। फॉर्मूला भी लिख देता हूं, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो ये इसका सिंपल सा क्या होता है फॉर्मूला होता है। चलो वैल्यू रखते हैं, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4 और बीटा की वैल्यू क्या है 6। बात आई होगी समझ में। फिर है x1 कितना है भाई 6 है, x2 देखो 2 है और x3 क्या है भाई x है और डिवाइड में 3 रख देते हैं। ठीक है, फिर इधर देखते हैं, तो क्यों लिखा भाई मैंने, इसको हटा देते ना। ओके, फिर देखते हैं y1 कितना है भाई 4 प्लस 6 प्लस y और डिवाइड बाई 3। तो इसको इसके इक्वल रखा, तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वल रखेंगे तो 3 चौक 12 और इधर हो जाएगा 6 प्लस 2 8, 8 प्लस x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। वैसे 3 6 18, 6 और 4 हो जाएगा 10 प्लस y, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। ठीक है भाई, ये y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 4 और 8। आई होप बात समझ आएगी और बड़ा मजा आ रहा होगा इस क्वेश्चन को करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो कैसा मतलब अच्छा प्यारा सा क्वेश्चन है और ये बहुत अच्छा ही टॉपिक है और इंपॉर्टेंट टॉपिक है एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालते हैं, तो देखो अगर आपके पास कोई भी एक क्या है भाई त्रिभुज है, ट्राइंगल का मतलब भी क्या होता है भाई त्रिभुज से ही है, तो हिंदी मीडियम वाले तो वैसे भी वो हर लैंग्वेज में क्या होता है कंफर्टेबली होते हैं। तो ये हो गया ए बी और ये सी। ठीक है, निर्देशांक मान लेते हैं x1 y1, कोऑर्डिनेट्स x2 y2 x3 और y3। तो आप सिंपल सी बात ये सोचेंगे, क्या बात सोचनी है, इसका एरिया कैसे निकाला जाएगा, तो 1/2 लेना है, यहाँ पे रखना है x1। जब आपने x1 ले लिया, ये x1 है, x1 ले लिए तो y1 को नहीं लेना, इसके अगला वाला क्या आएगा y1 के अगला वाला y2 आएगा, तो y2 माइनस y3 होगा। क्या होगा भाई y2 माइनस y3 प्लस में x2। जब आपने x2 ले लिया, ठीक है भाई, इसके बाद तो c आएगा ना, b के बाद x2 ले लिया तो इसके बाद y2 नहीं लेना, इसका अगला क्या आएगा y3 माइनस का y1 प्लस हमने ले लिया x3 ले लिया तो c का वापस a पर आएगा, तो y1 माइनस y2 हो जाएगा, y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला होता है, मोड लगाएंगे पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। किसका फॉर्मूला होता है भाई, तो ये हमारा फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। ठीक है,
क्वेश्चन करते हैं भाई ए बी सी दे रखा है, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल फाइंड एरिया, इसका एरिया फाइंड करना है। बहुत ही प्यारा सा, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ ज़्यादा इसके अंदर टफ वाली चीज़ तो है ही नहीं। तो देखो ए की वैल्यू कितनी है भाई -4 और -1, बी के कोऑर्डिनेट दे रखे 1 और 2, और सी के कोऑर्डिनेट दे रखे आपके पास 4 और -3, ये आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है। तो फॉर्मूला रखेंगे अपन 1/2, सबसे पहले x1 -4 है, फिर क्या लिखेंगे भाई इसमें से इसको माइनस करना है, 2 - 3 क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। आई होप बात समझ आएगी। प्लस में x2 1 रखेंगे, -3 और +1 माइनस का 2, ओके, प्लस का 4 रखेंगे, -1 -2 माइनस का 3, ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा -20, -2 और -12, तो टोटल मिला के हो गया भाई -34। -34 भले हो लिखना प्लस में और 34 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 17 वर्ग इकाई, और ये इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप छोटी सी बात है जो आपको जरूर समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, if area of triangle is 5 and 2 of its vertices are 2 and 1 and 3 and -2, if its third vertex is on the line y is equal to x + 3, find vertex निकालना। ठीक है, देखो बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। भाई आप मुझे बताओ कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको 5 दे रखा है, पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 2 और 1, और एक पॉइंट दे रखा है 3 और -2, थर्ड वर्टेक्स नहीं पता, क्या मान लेंगे x और y। एक इक्वेशन दे रखी है भाई y = x + 3, क्या इक्वेशन दे रखी है y = x + 3 आपके पास इक्वेशन दे रखी है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये मॉनिटर के सामने थोड़ा सा कॉर्नर से मुझे थोड़ा सा ऐसे करके उसकी वैल्यू चेक करनी पड़ रही है। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या लिखी, तो y = x + 3 लिखा हुआ है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला वही आपका 1/2, x1 की वैल्यू 2 है, तो -2 और -1 हो जाएगा, -2 -1, प्लस में हम लेंगे 3 लेंगे तो हो जाएगा y -1, और प्लस में लेंगे हम x, तो ये हो जाएगा 1 -2 है तो प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3। ये 5 दे रखा है भाई, इसकी जगह मैं 5 भी लिख देता हूँ ना डायरेक्ट। ठीक है, ये आपको दे रखा है 5, 5 2 हो जाएगा 10 = -4 और -2y +3y और -3 और +3x। ठीक है, तो देखो क्या होगा भाई, ये -4 है और -3, -17 हो गया, -7 + 7 उधर गया तो ये 17 हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, ये हो जाएगा 3x और ये प्लस का y। ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई, इसको मैं इक्वेशन 1 देना चाहूँगा और ये इक्वेशन 2। तो कुछ नहीं करना, y की वैल्यू x + 3 है ना, वो इसमें पुट कर लेते हैं ना, तो पुट इक्वेशन 2 इन 1, तो 2 को 1 के अंदर पुट करूंगा तो देखो ये हो गया 3x, और y की जगह मैं क्या लिख दूंगा भाई x + 3, और इक्वल में कितना आ जाएगा 17, ये गया 14, तो 4x, 17 - 3 कितना हो जाएगा 14, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7/2, तो ये x की वैल्यू आ गई 7/2। ठीक है, अब 7/2 हम जैसे उधर रखेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी, तो 7/2 और प्लस का 13, एलसीएम 2 लेंगे, 2 3 6, 6 + 7 कितना हो जाएगा 13, तो y की वैल्यू आ जाएगी 13/2। आई होप छोटा सा क्वेश्चन में समझ आया होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इतना बस ध्यान में रखें। ओके ना, अब देखिए इसमें दे रखा है कि अब आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है जब इक्वेशन ऑफ इट्स साइड आर गिवन, मतलब उसकी साइड दे रखी है इक्वेशन। ठीक है, मतलब जो साइड है उसकी इक्वेशन आपको दे रखी होगी, तब हम इसको कैसे निकालेंगे उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो देखते भाई आपके पास क्या है, 3 आपके पास साइड होगी, वो इस टाइप के भाई a1x + b1y + c1 = 0, दूसरी है a2x + b2y + c2 = 0, फिर है a3x + b3y + c3 = 0। तो ये तीनों इक्वेशंस आपको गिवन है। ठीक है, अब एक तो आप चाहो ना तो इन तीनों को, मतलब जैसे इन दोनों को पहले आपने सॉल्व किया x और y की वैल्यू आ जाएगी, फिर आपने यहाँ से सॉल्व किया तो x और y की, फिर इन दोनों को सॉल्व किया x और y, तो आपके पास 3 कोऑर्डिनेट आएंगे और उसका आपका एरिया वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। नहीं तो आपको एक और फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, अगर हो तो बेस्ट है। फॉर्मूला क्या है, 1/2 कैपिटल C1 है, कैपिटल 2 कैपिटल C3, और इधर आएगा क्या A1 B1 स्मॉल c1 A2 B2 और ये C2 A3 B3 और ये C3, और इसका क्या हो जाएगा भाई होल स्क्वायर। पहली बात तो ये C1 C2 एंड C3 आर कोफैक्टर ऑफ C1
C2 एंड C3 को फैक्टर है। डिटर्मिनेंट्स के अंदर आपने सीखा होगा को फैक्टर कैसे निकाला जाता है, नहीं सीखा तो मैं अभी हल्का सा एक वो माइनर वगैरह निकाल के बता देता हूँ कि कैसे निकाला जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, तो मैं तो इसी तरीके से आपको एक बार बता देता हूँ करना। ठीक है, फिर आपको है चाहो तो इक्वेशन को सॉल्व करो, चाहो तो मत करो, आपकी मर्जी है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई, -1 को उधर भेज देते हैं 0, x + 2y बराबर 0, 2x + y बराबर 3 है ना, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ भाई -3 और इक्वल में 0। ठीक है, तो अगर मैं पहले देखो, पहले मैं आपको को फैक्टर निकालना सिखाता हूँ कि भाई को फैक्टर कैसे निकालेंगे। पहले देखो ये रख दो 1, इसका कॉफिशिएंट 1, इसका कॉफिशिएंट -1 और ये -1, इसका कॉफिशिएंट 1, फिर है 2, फिर आपके पास 0, इसका कितना हो जाएगा 2, फिर आपके पास है 1 और फिर है आपके पास -3। तो देखो पहले हम माइनर निकालते हैं। माइनर का मतलब क्या हुआ समझना, जैसे मैं क्या निकालूंगा, मुझे अगर ये C1 देखो, ये समझना छोटी सी बात, ये आपका C1 है, ये 0 जो है वो C2 है और ये आपका क्या है C3। तो अगर मुझे C1 निकालना है तो मैं क्या करूँगा भाई, -1 की पावर, आपको पता है कि m + n होती है। जैसे C1 किसकी जगह आ रहा है, देखो अगर हम डिटरमिनेंट्स की बात करें तो C2 किसकी जगह आ रहा है, 1 2 3 पे आ रहा है, मतलब 1 3 पे आ रहा है ना। यहाँ से देखें तो 1 ये A11 होता है, ये A22 होता है और ये क्या होता है A13। तो A13 पे आ रहा है, तो A13 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो जहाँ पर ये आ रहा है इसको छुपा दो, ये यहाँ पे आ रहा है तो इस पूरे को यहाँ से और यहाँ से इसको हटा दो। ठीक है, ये हट जाएगा, बात आई समझ में, इन दोनों को हटा दो। अब बचेगा क्या, इन दोनों को सॉल्व करना है। 1 को 1 से किया तो 1, -2 को 2 से किया तो 4, तो ये कितना आ जाएगा -3 आ गया। वैसे ही मैं निकालूंगा A, ये जो है वो 2 3 पे है, A23 निकालूंगा। A23 क्या आएगा, तो A23 के मेले इसको हटा दूंगा और इसको हटा दूंगा, ये बचेगा। देखो 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, ठीक है, और 2 को -1 से किया तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, और ये भी कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। वैसे मैं इसको निकालना चाहूँगा, ये क्या होगा भाई A33 होगा, A33 कैसे निकालूंगा, इसको छुपा दूंगा और इसको छुपा दूंगा, इनको सॉल्व करूंगा, इसको सॉल्व करूंगा। 1 को 2 से किया तो हो गया 2 और +1 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2 + 1 कितना हो जाएगा आपके पास 3। अब मैं C1 कैसे निकालूंगा, तो -1 की पावर 1 + 3, ये क्या हो जाएगा 1 + 3 और इंटू में A13। ठीक है, तो -1 की पावर इवन होगा 4 होगा तो ये 1 हो जाएगा, और A13 की वैल्यू कितनी है, A1 की 3 वैल्यू है -3, तो ये जो आएगा वो आपका आंसर कितना आएगा -3 आएगा। ठीक है, वैसे मैं यहाँ से C2 की वैल्यू निकाल दूंगा। देखो कैसे निकालूंगा C2, तो देखो C2 कैसे निकालूंगा, C2 इसका है तो इसके लिए मुझे A23 यानी -1 की पल 2 + 3, 2 + 3 कितना होगा आपके पास 5, और A23 1 की पावर -1 की पावर 5 -1 होगा, और 2 3 की वैल्यू कितनी है भाई 3 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका -3। वैसे मैं क्या निकालूंगा, C3 निकाल दूंगा। क्या निकालूंगा, C3 कैसे निकालेगा, -1 3 + 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6, और इधर आ जाएगा A33, तो ये 1 हो जाएगा, और A33 की वैल्यू कितनी है 3 है, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 3। तो आई होप इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। तो इसकी वैल्यू तो आई गई C1 C2 और C3। तो अब हम वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 1/2 -3 और 3, ये वैल्यू, और इधर क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा 1 1 -1 और -1, इधर हो जाएगा 1 2 और 0, इधर हो जाएगा 2 1 और इधर हो जाएगा -3, और इसका क्या आएगा भाई होल स्क्वायर। ठीक है, देखो ये तो आपके है ही है, 1/2 3 जा 6, 6 3 जा 3 3 9 3 18, 3 3 9 3 27 दूना 54, तो ये 54 हो जाएगा। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसको करते सॉल्व। देखो डिटरमिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं, इसको मैं क्या रखना है, इस 1 को रखना है, इधर मल्टीप्लाई करना है, -6 हो जाएगा, और ये तो 0 रहेगा तो ये -6 रहेगा, फिर -1 और ये प्लस है तो प्लस का डिटरमिनेंट सॉल्व करना होता -3 आ जाएगा ये। ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फिर वो -1 है तो ये 1 -4 -3 हो जाएगा, और इस पूरे का क्या आएगा आपके पास होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1/54 -6 -3 और ये +3, ये गया 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36, तो हो जाएगा 36/54। ठीक है, अब 9 से करेंगे, 18 से कर लेते हैं 2/3, और ये 2/3 इसका आंसर हो जाएगा, वर्ग इकाई लिख देंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आप चाहते, पेन गिर गया, नहीं तो आप चाहते
तो आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल देते, फिर इनको सॉल्व करके फिर 1 और 3 को सॉल्व करके भी आप y की वैल्यू, ये कोऑर्डिनेट निकालने के बाद आप इसको आगे सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, तो आई होप इतनी सी बात आपको जरूर समझ में आई होगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में और भी इससे अच्छा डिस्कशन करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को।